हे चैम्पियंस, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज मैं आपको दो ऐसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से बहुत ही दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो आपके अगर आप एजू कार्ड लगाए होंगे तो उससे हैं, जो मैंने निचोड़ के रखा आपके सामने और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आइए डील करते हैं उनके साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। अब यहाँ टू जो दिया है ये उसका क्या है, चार्ज है, मतलब कॉपर +2 में है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब कॉपर नाइट्रेट को इन अ बॉइलिंग ट्यूब में रख रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड जो कि किस कलर का, ब्लैक कलर का है, ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस एक्स। देखो यहाँ पे अननोन कर दिया कि ये अब एक तो ऑक्सीजन गैस है, दूसरा ब्राउन गैस एक्स से फॉर्म्ड हो रहा है। अब वो कौन सी गैस है इसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। 1 मिनट में इसको सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको बताने में आसानी हो। तो उसी गैस के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हो कि ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग टू कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का, ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस एक्सिस फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें ये आपका लॉन्ग आंसर में ही आएगा क्योंकि 4 क्वेश्चन ये पुटअप कर दिया और पॉइंट पॉइंट वाइज करके ऐसे पूछता है ताकि हर एक क्वेश्चन में कोई भी अगर आप इसमें अटेम्प्ट कर पाओ तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल सके। पहला क्वेश्चन है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। उस रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। फिर कौन सा वो एक्स है, ब्राउन गैस जो निकल रहा है वो ब्राउन कलर का, वो कौन सा है उसके बारे में बताना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताना है और व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स, उसका पीएच क्या होगा ये बताना। तो देखिए जो रिएक्शन है वो कॉपर नाइट्रेट है, तो कॉपर नाइट्रेट 2Cu NO3 होल ट्वाइस। कॉपर नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो ये किस में बदलेगा, कॉपर ऑक्साइड में बदलेगा, ऑक्सीजन में बदलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलेगा। तो यहाँ जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमारा अब यहाँ पे एक्स वही था जो ब्राउन कलर का, क्योंकि कॉपर वाला तो ब्लैक कलर का था, ये आपको पहले बता दिया गया है। तो एक्स हमारा क्या हो गया, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था, तो एक्स हमारा हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक। दैट हैज़ इवॉल्व एज अ ब्राउन एंड चोकिंग फ्यूम्स। अब तीसरा के रिएक्शन के बारे में पूछा था, कौन सा रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि डिकम्पोजिशन में ही हम हीट करते तो पार्ट में रिएक्टेंट टूट जाता है, तो यहाँ भी वही काम कर रहा है। ठीक। अब पूछा था कि व्हाट कुड बी द पीएच रेंज क्या होना चाहिए। तो देखिए तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एक एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, और एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच आपको पता है कि <<7 होता है। मतलब इसकी जो रेंज होगी वो <7 से नीचे ही कुछ भी हो सकती है। तो आप या तो <7 लिख सकते हैं या 0 से 7 लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट माने जाएंगे। ठीक। तो ये क्वेश्चन एक तरह एक क्वेश्चन आपका हो गया। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि स्टडी द फिगर गिवन बिलो। फिगर वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आपके न्यू पैटर्न पे। तो एक फिगर ऐसे आपको दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फिर राइट द कंपोजिशन ऑफ गैस। एनोड पे और कैथोड पे कौन कौन सी गैस निकल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, ये सब चीज़ें। ठीक। उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है रिएक्शन में जो ले इसमें टेकिंग मतलब टेक प्लेस हो रहा है। फिर द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड टू वाटर, वाई। मतलब अगर हम कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं डालेंगे तो रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीज़न बताना है। तो देखिए पहला कि पूछा है कि कौन सा प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं पानी का, वही सिंपल सा प्रोसेस है। दूसरा क्या पूछा था कि कंपोजिशन, तो जो कैथोड पे गैस हमारी कलेक्टेड हो रही है, कैथोड पे कैथोड ये रहा आपका। ठीक है। कैथोड पे जो गैसेस कलेक्टेड हो रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। और जो एनोड पे कलेक्टेड हो रही है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा पड़ा है। उसके बाद से रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन बनाना था, तो 2H2O, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वाटर का ही, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वाटर का ही। तो H2O को जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया हमने तो 2H2 और O2 में ऐसे टूट गया। ठीक। अब जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या है कि रिएक्शन क्यों टेक प्लेस तब तक नहीं करेंगे जब तक हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड न डाल दें। तो इसका रीज़न है कि वाटर जो हमारा होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड हमें ऐड करना पड़ता है उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो एप्लीकेशन बेस्ड कह सकते हैं या केस बेस्ड स्टडी टाइप के क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इनका वॉल्यूम क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होता है कि कितने कितने परसेंट में ये लोग होते हैं। तो ये रेशियो में होते हैं, तो ये 2:1 रेशियो में होते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन आपका 100 100 है
तो वहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, अगर आपका हाइड्रोजन 100 है तो आपका ऑक्सीजन कितना होगा, 50 होगा। तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है मेरे हिसाब से, तो मैंने उसको भी यहाँ पे पुट कर दिया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेकंड वाला था ये तो आपको मेटल नॉन मेटल में भी इसका अप्लीकेशन मिल जाएगा। तो ये बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से लाया आपके लिए। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और एफर्ट डाल पाएँ। थैंक यू सो मच।